Smiling Soul Seniors Podcast welcomes all our seniors, viewers, and listeners. गर्व और विनम्रता से भरी वाणी, सुनिए सीनियर्स की कहानी उनकी जुबानी। मैं हूं सीनियर कम्युनिटी की होस्ट तेजसा जवेरी और स्वागत करती हूं आज के हमारे स्टार गेस्ट श्री सुरेश ओबेरॉय जी का द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट पर। बट और एक बात है, वो एक्टिंग की वजह से मशहूर हैं ही, पर एक उनकी और दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया है। हिज विजडम, हिज थॉट्स, हिज मेच्योरिटी, हिज अंडरस्टैंडिंग, और ये सारी चीज़ें हम उनसे सुनेंगे। द स्माइलिंग सोल्स नाम में ही एक अहम शब्द है, स्माइल, और ये सीनियर्स के लिए शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम इस विषय पर सुरेश जी से उनके विचार सुनेंगे। Smile just for 30 seconds. झूठा हो अच्छा हो. A smile for 30 seconds increases your immunity thousands of times in the body. सारे बैक्टीरिया बीमारियों से मरती हैं. 30 seconds. When you smile, every cell of the body, यहाँ से यहाँ तक मालूम है कितने cells है, blood carrying cells? 60,000 miles long. Imagine when you smile, एक टिंग इधर, वहां से पूरा ब्रेन को कनेक्शन, ब्रेन से पूरी बॉडी, सबसे पहले पेट खराब, खाना हजम नहीं होता है, फिर हम बोलते बूढ़े हो रहे हैं, हजम नहीं हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास जाते और होता है. जस्ट स्माइल. झूठा ही सही, देवानंद का गाना है ना, कीप स्माइलिंग है. स्माइलिंग के ऊपर तो टैक्स नहीं है. चलिए अब हम जानते हैं सुरेश जी की जुबानी, उनके विचार बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे लाइफ, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं चीज़ों पर, हमारी सोच, हमारे आचार, हमारे विचार, आहार, व्यवहार लोगों के प्रति, और सबसे अहम बात, ग्रैटिट्यूड. All your life is only based on one thing. Do you have control on your breath? Can you breathe? क्या आप ले सकते हैं? क्या आप सब्जी हरी खा के लाल खून बना सकते हैं? आप दिल की धड़कन चला सकते हैं? आप जब घास खाते हो तो इतनी लंबी बॉडी बना सकते हैं? तो आप कर क्या सकते हो? What do you do? So remember, are you thinking, things are happening with you or you're doing? Happening is सांस, happening is lungs, happening is खाना हजम, आप मुंह में डालिए हजम हो रहा है. Happening is blood, पता नहीं कहाँ से कलर ला रहा है, हरे घास का रेड. All things are happening. So when they happen, they all happen for your good. So बोला शुक्राना, मुस्कुराना और गुनगुनाना. Whatever is happening is happening. I can't do anything. Things are happening. The only thing I have in your freedom is how to react what happens. मेरा रिएक्शन मेरे हाथ में. मेरे ऊपर एक बच्चे ने दूध गिरा दिया नए कपड़ों पे. How I react? एक ही चॉइस है मेरे पास. या तो प्यार करके बोलो और यार अच्छा हुआ ये तो नीला कलर था, नीला इज अनलक्की फॉर मी, थैंक यू बजा के बदल के, तो बेटा लव यू. कितना फर्क पड़ता है बोलने में. और एक थप्पड़ मार के बोलो अक्ल नहीं. बीवी को बोलो तो क्या सिखाता है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, मेरे पैंट के ऊपर दूध गिरा दिया, और जाते जाते वो फाइल भी भूल के चला जाएगा गुस्से में. सो जस्ट एक्सेप्ट विच एवर यू वांट टू लर्न. एक छोटी सी बात, रिएक्शन पे सारी दुनिया है. योर रिएक्शन इज योर डेस्टिनी. सो रिएक्ट, नेवर रिएक्ट. देखो, सोचो, हैव, क्योंकि हमसे भी होता है. तो रिमेंबर एवरी थॉट,
every thought has an effect on every cell of your body. So before you think, you can't control thinking, but you can control what you feed. मेरा एक पेशेंट था, जो मेरा क्लाइंट था, मुझे बोला, सर मुझे बहुत महीनों से एक ही सपना आता है कि मैं गरीब हो गया, मर गया, और मेरे पास सब कुछ बर्बाद हो गया, रहने को घर नहीं है, झोपड़पट्टी, और कोई रेंट पे जगह नहीं दे रहे। सब कुछ सही निकला। बाद में सोच सोच के फाइनली पता है क्या पता चला कि जो उसके घर में नौकरानी खाना पका रही थी, वो इससे 25,000 मांग रही थी फ्रॉम लास्ट 3 months, क्योंकि उसका अगले 3 महीने के बाद घर तोड़ना था, जाना था। शी हैड टू शिफ्ट एंड शी डिडंट हैव 25,000 रुपीज फॉर द अदर हाउस। तो जब खाना पका रही थी, उसका थॉट क्या था कि हाय मैं क्या करूं, हाय मैं। तो हर थॉट ऑल्सो व्हेन शी गिव्स यू फूड, इसको सपने में आ रहा है। तो जब वो डॉक्टर ने बोला उसको कि भाई तो एक काम कर, 25,000 दे दे, उसको जाने दे अपना घर, और वो बनाए, उसके बाद वो कहाँ चले गए, सपने नहीं आए, तकलीफ चले गई। तो हमारे थॉट्स खाने में जाते हैं। तो व्हाट आई रिक्वेस्ट एवरीवन टुडे इज टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, थैंक यू, एंड से आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, I am God's child, and God is always there to help me. I am a soul with this body. ये एक सोल है, मेरा ड्राइवर सोल है विद बॉडी। और जैसे पिक्चर में हम लोग काम करते, अमिताभ बच्चन कूली में कूली था और मैं मालिक था, तो कूली हो गया क्या? रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बेसिकली अमिताभ है। सो मेरा ड्राइवर रोल प्ले कर रहा है, बेसिकली आत्मा है जो गटर साफ कर रहा है। वो गटर साफ करने का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन है कौन? आत्मा। तो आत्मा आत्मा हनुमान जी ने भी राम को बोला था, इस बॉडी से मैं आपका सेवक हूं, कि आत्मा में हम दोनों एक हैं। सो वी आर ऑल सेम। व्हेन यू, जिस दिन अपने स्टाफ को, नौकर को, गरीब आदमी को सोल देखेंगे, दृष्टि सिखा रहा हूं, समवर्तन नहीं कि मेरी टेबल पे खा ले तू भी सोल मैं भी सोल, नहीं, समदृष्टि। आंख से ये देखो, दिल में सोचो कि भी मेरा ड्राइवर है, फ्री में काम नहीं कर रहा है। हम तो ऐसे डांटते हैं नौकरों को जैसे आप उनके पर मेहरबानी करिए। नो सॉरी सर, वो आपका कचरा गंदा उठा रहा है, आपकी पॉटी साफ कर रहा है, तब आप पैसे दे रहे हैं। सो यू नो बडी ऑन अर्थ टू से कि वो है हट, कुछ नहीं। थैंक यू सोल, प्योर सोल। आप सब मेरी, एवरीबडी इज प्लेइंग अ रोल। तो मैं क्यों बड़ा और वो क्यों छोटा? वो आर यू? कल गटर साफ करने वाला नहीं आया ना, बाथरूम साफ करने 4 दिन नहीं है ना बर्तन, तब आपकी नानी याद आ जाएगी। तो थैंक गॉड, शुक्राना, मुस्कुराना, गुनगुनाना, एवरीथिंग इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। कम टू द अर्थ, वी हैव कम टू द अर्थ। लोग पूछते मेरा आने का मतलब, अरे भगवान ने तो वो भेजा है टू एंजॉय। पेड़ देखो, कभी आपने सुबह उठ के स्काई देखा, चिड़िया देखी, ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा देखी जो पेड़ों में? पेड़ों को तो मैं उनकी गुलाम हूं उनका, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ आए, कोई गरीब आए, कोई चोर आए, कोई टेररिस्ट आए, उसको भी छांव देते हैं, अपना प्यार। बिकॉज दे बिलीव कि मेरा ये फर्ज है, मैं ये करूँ। आई विल नॉट गिव अ नेम टू एनीबडी, ये मोटा है कि पतला है कि गंदा है। एजिंग जो है, मैंने कभी उसके ध्यान ही नहीं दिया एज क्या होती है। तो एज का मतलब ही समझ में नहीं आता मेरे, मैं भूल जाता हूँ कई बार। एक्चुअली घर में ये हो रहा था, क्या कहते हैं, गणेश का मूर्ति, इतनी बड़ी पूजा खत्म हुई, बाहर जीप में ले जाता हूँ हर साल, मैं अकेला ही उठा लिया, भूल गया था अपनी एज। तो एज भूलने से ही सब कुछ हो जाता है। तो भगवान की भक्ति में उस दिन हो गया ऐसे, लेकिन इतना सोचना नहीं एज से क्या होता है। एज से तो जितना, मैं तो बोलता हूँ कि मैंने आज, डू यू नो, जो आपने गाना गाया था किसी नजर को,
तेरा इंतजार आज भी है, डिम्पल के साथ। तब भी Yeah. मैंने मेकअप नहीं किया था। मैंने बोला जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है। कोई मानता नहीं था, कह रहे तू मेकअप नहीं किया। मैंने क्यों करे। मेरा बेटा बोलता है डैडी मैं आपके लिए यहाँ के लिए बोला दूँ, वहाँ के लिए ये ऑइंटमेंट लाऊं, क्रीम लाऊं। मतलब मैं धूप में भी यूवी क्या वी आई वी क्या आता है वो 360 60 60 ध्यान ही नहीं देता। मैं बस पानी पियो और डीप ब्रीदिंग करो, दैट्स इट। हाँ, नहीं कि हम पानी नहीं पीते और यहाँ तक सांस लेते हैं। सांस लेना थैंक यू। पेट तक लो, 15 मिनट सुबह खिड़की खोल के पेट तक सांस लो, पूरी आपकी चेहरे पे ग्लो आ जाता है। ध्यान देने दोनों खाने, एक खाना ये वाला, एक खाना उठ के आप टीवी देखेंगे या ये हो गया वो हो गया, छोटी बच्ची का ये, बड़े का ये हुआ ये आपने फीड किया। जब सुबह जो हम लोग फीड करते हैं, जैसे खाना जो खाते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा यहाँ भी तो जैसा फीड करेंगे वैसा अरे आप थॉट थॉट करेंगे, सोचेंगे। जो आप सोचेंगे वो आप कर्म में लाएंगे, जो आप कर्म में लाएंगे वो आपके साथ वो कर्म, आपका कर्म कार्मिक अकाउंट हो जाएगा। जो आपका कार्मिक अकाउंट हो जाएगा वो आपकी डेस्टिनी है। तो शुरुआत कैसे, फीडिंग्स। What you feed, you speak. What you speak, you think. What you think, you act. And once you act, and that's your destiny. कर्मा। मस्त रहो, खुश रहो। सुरेश जी, वाकई आपके विचार कितने गहरे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने सुलझे हुए हैं। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन थिंग्स लाइक मनी, ईगो, अहंकार, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान या एंगर, टेम्पर। इन चीज़ों पे आपके विचार सुनना चाहेंगे। जैसा धन, लोग बोले जैसा अन्न वैसा मन, मैं बोलता हूँ जैसा धन वैसा अन्न। आप हराम की कमाई कमाओगे तो आप जाके ड्रग्स और दारू शराब खाओगे, आपके बच्चे भी बर्बाद होंगे। जो आप पवित्रता से किसी का भी दिल दुखाए बिना, किसी को धोखा दिए बिना कमाते हो, वो है धन। मेरी बेटी के जहाँ पर स्टूडियो है जल दर्शन में, वहाँ एक लेडी काम करने आती है, तो बोल रही थी कि मैं कमा कमा के बच्चों को क्या क्या, किसी को एमबीए कराई, एक को एमबीबीएस कराई। वो झाड़ू कट के भाई इतनी शान से अपने बच्चों को पाले, उसके बच्चे भी उसको वो है, जिसको करना है वो कहीं भी करता है, वो बहाने नहीं बनाता है कि क्या करेंगे, जरूरी है। बहाने नहीं बनाना है, जो अपनी किस्मत में लिखा है फॉलो करना है, लेकिन अपना अपना ये जो क्या कहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं छोड़ना है। सेल्फ रेस्पेक्ट और अहंकार में बहुत अंतर है। जो कि मैं अहंकार करता था पहले और समझता था मैं बड़ा खुददार आदमी हूँ, बड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट है। नहीं, खुददार नहीं, आप अहंकारी हैं। तो उतना डिफरेंस तो मालूम हो जाए तो उसके बाद तो आज खुददार लोग के जन्म दुनिया में काम नहीं करते। झूठ तो बोलना ही पड़ता है, ये तो शादी तो करनी ही पड़ती है, पैसे के बिना तो जी नहीं सकते, पहचान के बिना तो एक हॉस्पिटल में भी कोई नहीं रहता। हर चीज के लिए अपन लोग एक कमजोरी, जो करना होता है उसके लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं। मोबाइल ही की बात हुई तो मैं बोलता हूँ मोबाइल पे आप कभी भी किसी को फालतू मैसेजेस जो है फॉरवर्ड नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगी, खत्म। वो कितना बड़ा कर्म है आप बना रहे हैं, आपको मालूम नहीं, अंदाजा नहीं है। जो आप जिसके बारे में जो सोचते हो वो उस वक्त आप वो हैं, वो बन जाते हो। मैं आपका ही करता रहा हूँ, मैं किसी रेपिस्ट के बारे में पूरा दिन करता रहा हूँ, तो वो क्वालिटीज में आती है ना, क्योंकि वहाँ कनेक्शन है। इस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, कनेक्शन, कनेक्शन टू होप, द बिगेस्ट पावर हाउस। तो वह छोटे छोटे फालतू चीजों से क्यों कनेक्शन रखते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल कनेक्शन एंड थॉट। तो हमको अगर व्रत रखना ही है तो बहुत सारी चीजें हैं व्रत रखने की, अपनी अपनी वीकनेस ढूंढो और लिख लो कि मैं आज, तो आज के बाद मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एंगर, इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ एंगर का। कोई होता है ग्रीड, पैसे रख के भी नहीं देना है,
दे निकाल ही नहीं सकते जेब से। वो पैसे इतनी कंजूसी है कि, और किसी को तनख्वाह भी देते हुए रोक ही देते हैं। आई विल पे मनी एंड माई बिल्स विद हैप्पीनेस आउट ऑफ लव, क्योंकि प्यार से जाएगा करोड़ों वापस आएगा। ये सब चीजों का व्रत रखाइए ना अगली बार के लिए। ऑनेस्टली आई डू नॉट ट्राई टू मोटिवेट एनीबडी, आई स्पीक द ट्रूथ कि मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने ऐसा किया, क्या करूं। आज ये कर दिया और इससे बेटर ये है। बड़ी सच डिफिकल्ट टास्क आई टेक। सपोज मुझे आपने मेरे ऊपर केस कर दिया झूठा कि सुरेश ओबराय ने मेरे 2 करोड़ रुपए ये कर दिए ना, हाउ डू आई रिएक्ट? That I'm working hard on, because my today's reaction is going to be my tomorrow's karmic account. I want my future better, या उससे लड़ता रहो। आप दोनों को साथ में देखकर बहुत खुशी हो रही है हमें। आप दोनों में प्यार अभी भी कितना बरकरार है। सो आप दोनों से हम सुनना चाहेंगे कि शादी, प्यार या रिश्ता निभाना क्या होता है आपके नज़रिए से। चलिए तो आप दोनों के विचार जानते हैं। I love you not only on Women's Day, but every day. I thank God for him in my life. He's been the most caring, loving, supportive husband that you can ever come across. And I'm not saying this just because I'm in front of the camera, but I really and truly mean it. We have journeyed together for 50 years. This is our 50th year. Awesome. It's been a wonderful journey, and I've grown every moment with him. Women's Day, with all my heart, I'm in gratitude to the better half who has actually groomed me into what I am today. And not only that, I feel that, I believe that all marriages are made in heaven. So whoever is your life partner, I am sure that if you look closely, that person has been a very important part of your journey and has actually contributed to your growth as a being. I believe that in every person's life, that is true of every person's life, not only our life, but everyone's life. द स्माइलिंग सोल्स के साथ आपका जुड़ जाना ये वाकई हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। जैसे कि आप जानते हैं, इस मंच द्वारा हम सीनियर्स के हैप्पीनेस और वेलनेस यानी कि खुशी और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि आप बहुत 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 बड़ी सेवा कर रहे हैं, बहुत ही एक नोबल कॉज के लिए। और सब लोग जो अकेले हैं और जो आप सबको जवानी में ले आ रहे हैं। तो दुख रहे तो इसलिए तो सीनियर नहीं हो रहे, नाच रहे, गा रहे, वरना वो आप डिप्रेशन की गोली का साइकाट्रिस्ट के घर बैठे रहते। आपके प्रोग्राम ने इनको डॉक्टर का पैसा बचाया और टेंशन बचाई। इससे अच्छी दवाई है मुस्कुराना, गुनगुनाना और बस ऊपर वाले का शुक्राना। हर चीज शुक्र 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 शुक्र। Whatever I like about this program, that the whole program का बेस है। मैं आया क्यों आज? वो इसका बेस है लव, compassion and spirituality. All these things आपको हैप्पीनेस है। स्पिरिचुअलिटी comes from soul. सोल का पहला है happiness, peace, love. These are our original qualities. And this program, the music and the dance and everything is bringing you closer to your soul, to your originality. हम आए जन्म हमने क्यों लिया? सारा ये माया और ये गंदा साफ करके go back to our original self. And our original self is peace. So what they are doing, Smile, is giving you so much of love
And you know, when they give love, they get love back. सुरेश जी, आपके विचार जानकर, आपकी बातें सुनकर दिल को बहुत सुकून मिला है। तो जाने से पहले क्या हम और कुछ विचार आपके सुन सकते हैं? समथिंग लाइक योर लाइफ मंत्र। ये मेरे गुरु के गुरु 120 ईयर्स पहले लिखे थे। मैंने आज तक किसी को ये नहीं दिया। ये मेरा सीक्रेट है, लिख लो आप। एवरीथिंग इज फॉर मी, नथिंग इज माइन। ये कुर्सी पे बैठा हूं, फॉर मी। ये कपड़ा है, इज फॉर मी, मेरा कुछ नहीं। स्कूल में आप गए थे, प्लास्टिसिन और बेंचेस मिले थे, that seat was bench was for you, not yours. आप घर थोड़ी रात को लेके जाते थे, अपनी कुर्सी लेके घर जाते थे स्कूल में। सो लाइफ में आपके बच्चे आए हैं for you, not yours। बीवी मिली है for me। मेरी दुआएं सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, that you all see many more leap years if you keep on singing। एक बात सुनिए, गाना, मुस्कुराना, गुनगुनाना, शुक्राना और कम बोलना, कम खाना, मीठा बोलना और धीरे बोलना। और प्रॉब्लम क्या है? लाइफ। Everybody you meet from tomorrow, don't look at the face कि मोटा है, काला है, पीला है, गंदा है, चोर है। You don't have to give it। One soul, he's playing his role। God bless you। God bless everybody। नमस्कार। तो चलिए, इसी बात पर, इसी प्रफुल्लित मन से इतना ज्ञान पाने के बाद हम सुकून से आज रात को सो सकते हैं और सारे इन विचारों पर और ध्यान कर सकते हैं। द स्माइलिंग सोल्स के 3 अहम उद्देश्य है: हेल्दी एजिंग, वेलबींग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश होइए, जो चीज़ें पसंद है वही करिए और हमेशा अपने आसपास लोगों को भी खुशी देते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर। आपने अभी सुने श्री सुरेश ओबेरॉय जी के विचार। दुनिया भर के सारे श्रोताओं को हमारा दिल से धन्यवाद। एपिसोड पसंद आया तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।